my channel. This is the part 2 of chapter 1 अर्जुन विषाद योग ऑफ भागवत गीता। तो भागवत गीता की जो हमारी ये सीरीज़ है, इसमें हम भागवत गीता से मिलने वाले लाइफ लेसन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। जब भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे उपस्थित सारे राजा महाराजा अपनी उपस्थिति को अनुभव कराने के लिए शंखनाद प्रारंभ कर देते हैं और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ शंख की आवाज़ें गूंज रही होती है। तो एक बहुत ही दिव्य माहौल तैयार हो जाता है। सब राजा महाराजा जो शंखनाद कर रहे थे, उससे उनके मन में एक कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आता है। इसी तरह जब हमारे सामने भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या बहुत बड़ी समस्या हो, तो हमें अपना कोई एक ऐसा मोटिवेशन ढूंढना चाहिए जो हमें उस प्रॉब्लम से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अब मोटिवेशन भी दो टाइप के होता है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी मोटिवेशन जो होता है वो जिस तरह आपने एक 15 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और आपके आधे 1 घंटे बाद सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और आप अपनी पहली वाली स्टेज पे वापस आ जाता है। और जो परमानेंट मोटिवेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वो आपके गोल को हर एक सेकंड आपको याद दिलाता है, जिस वजह से आप अपने गोल की तरफ और ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर हो जाते हो या और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिर जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, कृपा कर इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दीजिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन दोनों सेनाओं को बड़ी जानकारी, बहुत ही ज़्यादा डीपली देखता है और सबको एनालाइज करता है। उसी तरह कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें अर्जुन की ही तरह निष्पक्ष होकर अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से देखना चाहिए, उसके हर एक पहलू को एनालाइज करना चाहिए। अब यहाँ निष्पक्ष होने से क्या मीनिंग होता है? निष्पक्ष होने का मतलब है कि हमारे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत बार अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये हमारी हार का बहुत बड़ा कारण बनती है। इसलिए हमें अपनी गलतियों को पहचान कर अपनी समस्या को और अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि क्या हम उनसे फाइट करने के लायक है या फिर नहीं। जब अर्जुन को दोनों ओर अपने भाई बंधु और अपने सगे संबंधी दिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तर्क वितर्क करने लगते हैं और बहाने बनाने लगते हैं ताकि उन्हें उनसे युद्ध ना करना पड़े। इसी तरह हमारे साथ भी होता है, जब हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमारा कंफर्ट जोन चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकलने के लिए हमेशा रेजिस्ट ही करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हमारे सेंसेस हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डाइटिंग करनी है बट हमें बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, तो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपनी सिर्फ और सिर्फ उस एक सेंस की वजह से हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ख़राब कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की खुशी के लिए। जब तक हम खाएंगे उसका टेस्ट तब तक ही हमारे साथ रहेगा और वो सुख भी तब तक ही हमारे साथ रहेगा, फिर उसके बाद हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो इंद्रियां है, ये जो सेंसेस है, ये हमें नष्ट करके रख देते हैं। और जो अर्जुन है वो भी मोह के बंधन में पूरी तरह से बंध चुके हैं। वो अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क कर रहे हैं और युद्ध करने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि युद्ध करना कितना बुरा है, इस चीज को दर्शा रहे हैं। ये सब सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और उसके बाद प्रारंभ करते हैं अपने संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाली गीता ज्ञान का, जिसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। So this is for this video. Thanks for watching. जय श्री राम, जय हिंद।